इस वीडियो को प्ले करने का फैसला शायद आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला साबित होने वाला है। अगले कुछ मिनट तय करेंगे कि आपके घर की सुख शांति बनी रहेगी या फिर कोई अनजाना साया आपके परिवार की खुशियों को निगल भी सकता है। क्या आपको पिछले कुछ दिनों से ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके घर में सब कुछ ठीक नहीं है? बेवजह की बीमारियां, बनते हुए कामों का अचानक रुक जाना, रात को सोते समय एक अजीब सी बेचैनी, या फिर बिना बात के घर के सदस्यों के बीच में झगड़े? अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए। आप जिसे अपनी किस्मत का दोष मान रहे हैं, असल में वो आपके पूजा घर में छिपी एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। मैं आपको डरा नहीं रही, मैं आपको चेतावनी दे रही हूँ। इस वीडियो को अभी इसी वक्त छोड़ दीजिए अगर आपको अपने परिवार की सुरक्षा से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सुरक्षित रहें, आपकी कमाई में बरकत हो और आपके घर की दहलीज के अंदर कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश ना करे, तो अगले 15 मिनट अपनी पलकें मत झपकाना। आज मैं आपके मंदिर की उन मूर्तियों के बारे में आपको एक ऐसा सच बताऊंगी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक ऐसी गलती जो अगर आज नहीं सुधारी तो कल शायद पछताने का भी मौका आपको ना मिले। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे, सिर्फ एक मूर्ति रखने से क्या हो सकता है? तो सुनिए, इस वीडियो में आपको वो सीक्रेट्स बताने वाली हूँ जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। काल सर्प और दरिद्रता का द्वार। मैं आपको बताऊंगी कि आपके मंदिर में रखी वो कौन सी एक मूर्ति है जो साक्षात राहु और शनि के कुप्रभाव को आपके बेडरूम तक खींचकर ला रही है। मूर्तियाँ, क्या आप जानते हैं, गलत दिशा में रखी मूर्तियाँ घर में वास्तु युद्ध पैदा करती हैं। मैं आपको सही पोजीशनिंग सिखाऊंगी जिससे घर में धन की वर्षा होने लगेगी। कुछ ऐसी मूर्तियाँ जो केवल शमशान या तांत्रिक साधना के लिए होती हैं, अगर वो आपके घर में हैं तो उन्हें हटाने का सही और सुरक्षित तरीका क्या है ताकि उनका क्रोध आप पर ना गिरे। मैं आपको वो छोटा सा मंत्र बताऊंगी इस वीडियो में जिससे आपको घर के मंदिर पावर हाउस बन जाएगा और आपकी हर मनोकामना मात्र 11 दिनों में पूरी होने लगेगी। यह वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं, आपके परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच है। अगर आज आपने इसे पूरा नहीं देखा तो शायद आप इस अनहोनी को दावत दे रहे हैं जिसे टाला नहीं जा सकता। क्या आप तैयार हैं उस सच को जानने के लिए जो आपके भविष्य को रोशन कर देगा? आगे बढ़ने से पहले अपने घर की सुरक्षा के इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। आपके घर के मंदिर में क्या है? सिर्फ कुछ सुंदर मूर्तियां नहीं, हर मूर्ति में एक ऊर्जा होती है। एक ऐसी ऊर्जा जो आपके घर के वातावरण को बनाती है या बिगाड़ती है। लेकिन क्या हो अगर आपके मंदिर में रखी हुई कोई मूर्ति जो आपको पवित्र और पूजनीय लगती है, असल में आपके घर के लिए एक टाइम बम बन चुकी है। एक ऐसी दरार, एक ऐसा निशान जिसे आप अनदेखा कर रहे हैं। वो धीरे धीरे आपके परिवार की खुशियों को निगलती जा रही है। सोचिए, आपने बड़े प्यार से कोई मूर्ति खरीदी, उसे घर लाए, विधि विधान से स्थापित किया, लेकिन समय के साथ या अनजाने में किसी गलती से उस मूर्ति पर एक छोटी सी खरोंच आ गई, एक हल्का सा कोना टूट गया, या शायद उस पर एक सूक्ष्म दरार आ गई जो नंगी आंखों से मुश्किल से ही दिखती है। आप सोचते हैं कोई बात नहीं, इतना तो चलता है, लेकिन यही आप वो सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं जो आपके पूरे परिवार पर भारी पड़ सकती है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है, खंडित मूर्ति पूजा के योग्य नहीं होती है। यह सिर्फ एक धार्मिक विधान नहीं है, यह एक गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य है। जब कोई मूर्ति खंडित होती है तो उसकी प्राण ऊर्जा खंडित हो जाती है, उसकी सकारात्मक शक्ति छिन्न भिन्न हो जाती है। और क्या होता है जब आपके घर का ऊर्जा स्रोत ही खंडित हो जाए? वो सकारात्मकता देना बंद कर देता है और उसकी जगह एक खालीपन, एक वैक्यूम बन जाता है। और आप, जैसे कि आप जानते हैं, प्रकृति को खालीपन पसंद नहीं। इस खालीपन को भरने के लिए कौन आता है? वो है नकारात्मक ऊर्जा। वो ऊर्जा जो घर में बीमारी लाती है, कलेश बढ़ाती है और आपकी कमाई पानी की तरह बह जाती है। कई बार लोग कहते हैं, हमारी तो बहुत श्रद्धा है, खंडित होने से क्या फर्क पड़ता है? नहीं भाई, फर्क पड़ता है।
बहुत फर्क पड़ता है। जिस तरह शरीर में कोई चोट या घाव हो तो हम बीमार पड़ जाते हैं, उसी तरह खंडित मूर्ति घर की आत्मिक चोट होती है। सिर्फ ये एक पत्थर नहीं है, ये आपके परिवार के लिए एक शापित निशान बन जाती है। ये दरारें सिर्फ मूर्ति में नहीं होती, ये आपके रिश्तों में भी पड़ जाती हैं, आपके व्यापार में दरार डालती हैं, आपके स्वास्थ्य में दरार डालती हैं। तो क्या आपके घर में भी ऐसे संकेत मिल रहे हैं? अचानक धन की हानि, पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं, जैसे कोई छेद हो गया हो। पारिवारिक कलेश रहता है, छोटी छोटी बातों पर घर में झगड़े रहते हैं, शांति का माहौल खत्म हो गया है। स्वास्थ्य समस्याएं, घर के किसी न किसी सदस्य का लगातार बीमार रहना, दवाइयाँ बेअसर होना, आपको मानसिक अशांति जैसे नींद ना आना, अजीब अजीब सपने देखना, घर में अकेलापन महसूस होना। अगर इनमें से कोई भी संकेत आपके घर में है तो बिना देर किए आज ही अपने पूजा घर की सभी मूर्तियों को ध्यान से देखें, अपनी उंगलियों से छूकर महसूस करें। कोई भी छोटी से छोटी दरार या खरोंच, टूटा हुआ कोना, उसे गंभीरता से लें। तो फिर क्या करें? क्या उन मूर्तियों को सीधे उठाकर फेंक दें? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा गलती आपको नहीं करनी है। देवी देवताओं का अपमान करने से और भी बड़ा संकट आ सकता है, लेकिन उन्हें घर में रखना भी आग से खेलने जैसा है। इस वीडियो के अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगी कि शास्त्रों के अनुसार इन खंडित मूर्तियों को सम्मान पूर्वक और सुरक्षित तरीके से आप कैसे विसर्जित कर सकते हैं, ताकि इनकी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर को छोड़कर चली जाए और आप पर कोई संकट भी ना आए। ये सिर्फ विसर्जन नहीं है, ये एक शुद्ध यज्ञ है जो आपके घर को फिर से खुशियों से भर देगा। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि अगली जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ये जानकारी इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे अनदेखा करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो मैं बताने जा रही हूँ उसे सुनकर आपको ज़रूर इस चीज़ का एहसास हो जाएगा। क्या आपने कभी गौर से देखा है आपके मंदिर में मूर्तियाँ कैसी रखी हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है दो देवी देवताओं की मूर्तियाँ या तस्वीरें एक दूसरे के आमने सामने हों? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आपने अनजाने में अपने घर के अंदर एक ऊर्जा का महायुद्ध छेड़ दिया है, और इस युद्ध में हार सिर्फ आपकी और आपके परिवार की होगी। शास्त्रों में एक बहुत ही गुप्त लेकिन एक महत्वपूर्ण नियम बताया गया है। जब दो शक्तिशाली ऊर्जाएं यानी दो मूर्तियां एक दूसरे के सामने होती हैं तो उनकी ऊर्जा आपस में टकराती है। इसे वास्तु की भाषा में प्रतिबिंब दोष या ऊर्जा का टकराव कहते हैं। आप सोच रहे होंगे भगवान तो प्रेम का प्रतीक है, तो क्यों लड़ेंगे? इसे ऐसे समझिए, हर देवता का अपना एक तत्व होता है, अपनी एक विशिष्ट शक्ति होती है। जब ये शक्तियाँ एक दूसरे के सामने आती हैं तो वे एक दूसरे को बेअसर करने लगती हैं। इसका परिणाम क्या होता है? आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा न्यूट्रल हो जाती है और वहाँ पैदा होता है शून्य, और जहाँ शून्य होता है वहाँ दरिद्रता और क्लेश अपना बसेरा बना लेते हैं। क्या आपके घर में बिना किसी कारण के सर दर्द रहता है? क्या पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर ऐसी बहस होती है जैसे कोई तीसरा व्यक्ति आग लगा रहा हो? क्या आपके बच्चे बातें सुनना बंद कर चुके हैं और हर समय चिड़चिड़े रहते हैं? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये उस ऊर्जा युद्ध का असर है जो आपके मंदिर से निकलकर आपके घर में, आपके बेडरूम तक पहुंच चुकी है। जब मंदिर की मूर्तियां एक दूसरे के आमने सामने होती हैं तो घर के अंदर एक दूसरे के खिलाफ होने लगते हैं सब लोग। घर का हर इंसान दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि घर की नींव यानी आपका मंदिर ही अशांत है। इतना ही नहीं, अगर आपके मंदिर में एक ही देवता की दो मूर्तियां आमने सामने हैं तो ये भी गलत है, ये भी गलत का संकेत है। यह आपकी बुद्धि को भ्रमित कर सकता है, आप सही फैसला नहीं ले पाते, व्यापार में गलत जगह निवेश कर देते हैं और देखते ही देखते आपकी जमा पूंजी खत्म होने लगती है। लोग इसे बुरा वक्त कहते हैं, लेकिन असल में ये आपके घर के मंदिर में छिपी वो गलती है जिसे आप देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। अब रुकिए, घबराइए मत, इसका समाधान बहुत सरल है, लेकिन इसे करने का एक विशेष समय और तरीका है। इस वीडियो के अंत में मैं आपको मूर्ति की सही दिशा का वो गुप्त नक्शा बताऊंगी जिससे बड़े बड़े वास्तुशास्त्री लाखों रुपए देकर भी
नहीं बताते। मैं आपको बताऊंगी कैसे सिर्फ 1 इंच मूर्ति को खिसकाकर आप अपने घर में खुशियों की लहर वापस ला सकते हैं। लेकिन यह याद रखिए, अगर आपने दिशा बदलने में गलती की तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। क्या आप चाहते हैं मैं वो गुप्त नक्शा और सही दिशा आपके साथ साझा करूं? तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना सवाल पूछें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब भगवान गणेश की जिस रूप की आप पूजा कर रहे हैं वही आपके घर में कंगाली का कारण भी बन सकता है। शास्त्रों में गणेश जी को मंगलकारी माना गया है, लेकिन उनकी पीठ के पीछे एक ऐसा राज छुपा है जिसे 99% लोग नहीं जानते। गणेश जी की पीठ में अलक्ष्मी का वास होता है, जो दरिद्रता और दुखों की देवी है। अगर आपके मंदिर में गणेश जी की पीठ किसी कमरे की तरफ या आपके बैठने की जगह की तरफ है तो यकीन मानिए आप साक्षात दरिद्रता को अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे हैं। जिस घर में गणेश जी की पीठ दिखती है उस घर की बरकत ऐसे ही गायब हो जाती है जैसे कपूर। पैसा पानी की तरह बहने लगता है और आप कर्ज के दलदल में फंसते चले जाते हैं। और बात सिर्फ गणेश जी की नहीं है, जरा अपने मंदिर की अन्य मूर्तियों को देखिए। क्या आपके पास काली माता की जीभ निकली हुई उग्र तस्वीर है, या भगवान शिव की तांडव वाली मूर्ति है, या फिर भगवान हनुमान जी का वो रूप जिसमें वो राक्षसों का वध कर रहे हैं? तो रुकिए, सावधान हो जाइए। ये उग्र मूर्तियां केवल मंदिरों और साधना केंद्रों के लिए होती हैं, गृहस्थ जीवन के लिए नहीं होती हैं। उग्र रूप की पूजा में जरा सी भी गलती आपके घर के वातावरण को इतना अशांत बना देगी कि शांति खोजे से भी आपको नहीं मिलेगी। यह मूर्तियां घर में क्रोध, हिंसा और दुर्घटनाओं को बढ़ावा देती हैं। अगर आप चाहते हैं आपके घर में सुख शांति का वास हो तो अभी चेक करें, कहीं आप अनजाने में उन उग्र शक्तियों को अपने घर की शांति भंग करने का मौका तो नहीं दे रहे हैं। अगले भाग में मैं आपको मूर्तियों की विसर्जन विधि बताऊंगी, ताकि आप बिना किसी दोष के इन गलतियों को सुधार सकें, क्योंकि जो उग्र मूर्तियां हैं उनको भी विसर्जित कर सकें और सही तरीके से, और जो खंडित मूर्तियां हैं उनको भी आप सही तरीके से विसर्जित करें। और उससे पहले इस वीडियो को अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि किसी की जान बचाना भी पुण्य का काम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक मैंने आपको उन गलतियों के बारे में बताया जो आपके घर की बर्बादी की कगार पर खड़ी कर सकती हैं। लेकिन अब सवाल आता है, अगर आपके मंदिर में ऐसी मूर्तियां हैं तो उनका क्या करें? क्या उन्हें फेंक दें? बिल्कुल नहीं। याद रखिए, भगवान का निरादर आपके विनाश का कारण बन सकता है। अगर आपने गलत तरीके से विसर्जन किया तो वह दोष और भी भयानक रूप ले सकता है। खंडित या गलत मूर्तियों को घर से विदा करने का एक शुद्धिकरण विधान है। सबसे पहले एक तांबे के पात्र में गंगा जल और शुद्ध जल मिलाएं। उस मूर्ति को अंतिम बार धूप दीप दिखाएं और हाथ जोड़कर उनसे अपनी भूल के लिए क्षमा मांगे। उनसे प्रार्थना करें वे अपना दिव्य अंश उस मूर्ति से वापस ले लें और आपके घर पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसके बाद उस मूर्ति को किसी साफ लाल कपड़े में लपेटें। याद रहे, विसर्जन हमेशा बहते हुए शुद्ध जल, नदी या नहर में होना चाहिए। अगर आपके पास नदी नहीं है तो किसी पुराने पीपल के पेड़ की जड़ में गहरे गड्ढे में उन्हें सम्मान पूर्वक दबा दें। लेकिन ध्यान रहे, यह काम आपको गुरुवार या शनिवार के दिन ही करना है। जैसे ही आप ये विधि पूरी करेंगे आप महसूस करेंगे आपके घर का भारीपन अचानक गायब हो गया और एक नई सकारात्मक ऊर्जा ने आपके घर में प्रवेश कर लिया है। मेरे भाइयों और बहनों, ये जानकारी कोई कहानी नहीं है, ये हजारों वर्षों का अनुभव और शास्त्रों का सार है। आज रात जब आप सोएं तो ये सुनिश्चित कर लें आपके और आपके परिवार के बीच कोई वास्तु दोष या गलत मूर्ति तो नहीं खड़ी है। याद रखिए, आज एक छोटी सी सावधानी आपके कल को सुनहरा बना सकती है। अगर इस वीडियो से आपकी आंखें खुली हों तो इसे लाइक किए बिना मत जाना। आपके एक सब्सक्राइब से हमें ऐसी ही अच्छी जानकारियाँ लाने की ताकत मिलती है। कमेंट में अपनी समस्या लिखें या जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी तिजोरी में रखी वो एक चीज़ जो आपको रातों रात राजा बना सकती है। उसे मिस मत करना, वरना शायद अपनी किस्मत का सबसे बड़ा मौका आप खो देंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और ईश्वर की शरण में रहें। और मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने घर से खंडित
मूर्तियों को तुरंत विसर्जित कर लें। इसी उम्मीद के साथ कि आप इसी तरह की जानकारियाँ आगे भी देखना चाहेंगे, मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।